सर एसेट्स और लायबिलिटी में डिफरेंस होता है, बिल्कुल होता है। देखते देखें, सबसे पहले एसेट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या डेफिनेशन होती है? रिसोर्सेज owned by a person or business that provide future economic benefits, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो फ्यूचर में आपके बिजनेस को क्या प्रोवाइड कराते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या होते हैं? आपके एसेट्स होते हैं। जैसे बात करें एग्जांपल, कैश, बिल्डिंग हो गई, व्हीकल हो गई, इन्वेंट्री हो गई, बैंक बैलेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेटर्स हो गए, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, इक्विपमेंट, ये वो सारी चीजें हैं जहां पर ये आपके बिजनेस को क्या करते हैं? वैल्यूज प्रोवाइड कराते हैं, आपको फ्यूचर में क्या करते हैं? बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इफेक्ट क्या आता है? इंक्रीज द वैल्यू और वर्थ ऑफ ए बिजनेस, ये आपके बिजनेस की वैल्यू को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। जितनी ज्यादा एसेट्स उतनी ज्यादा आपके बिजनेस की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। लायबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑब्लिगेशन और डेट दैट ए पर्सन और ए बिजनेस ऑल्स टू अदर, यानी जितने भी बिजनेस के ऑब्लिगेशन है या डेट है, मुझे किसी को फ्यूचर में पे करना है, दैट इज ऑब्लिगेशन, तो ये ऑब्लिगेशन जो होगी वो मेरी क्या होगी? लायबिलिटीज होगी। एग्जांपल देख लेते हैं, लोन्स हो गए, क्रेडिटर हो गए, या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बिल पेबल हो गया, ये सारी की सारे आपके क्या है? ऑब्लिगेशन है, जो एक क्या करते हैं? एक लायबिलिटी को क्रिएट करते हैं। इफेक्ट क्या आता है इसका? इसका इफेक्ट ये आता है कि ये क्या करते हैं? आपकी नेट वर्थ को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। बिजनेस की वैल्यू को क्या करते हैं? ये डिक्रीज करते हैं। ऑन द बेसिस अगर डिफरेंस देखना चाहें तो क्या होगा? सबसे पहले ओनरशिप की बात करते हैं। एसेट्स की जो ओनरशिप होती है वो किसके पास होती है? ऑन बाय द बिजनेस पर्सन। भैया मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स होते हैं उसका ओनरशिप किसके पास होगी? मेरे पास। अगर यहाँ पर लायबिलिटीज की ओनरशिप की बात की जाए तो और टू आउटसाइडर, जो आउटसाइडर होंगे वो क्या होंगे? ओनर होंगे। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो एसेट जो होती है वो क्या करती है? फ्यूचर बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। फिर फ्यूचर के अंदर से आपको क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। लायबिलिटी की बात करें तो ये क्या करती है? ऑब्लिगेशंस फ्यूचर में क्या करती है? क्रिएट करती है। फिर एग्जांपल्स देख ले तो कैश, लैंड, इन्वेंटरीज हो गया, डेटर्स हो गए, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है? अपनी एसेट्स के। लायबिलिटी के एग्जांपल्स देख लें तो लोन्स, क्रेडिटर, बिल पेबल, ऐसे ही आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गई, ये सारी आपकी क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। बैलेंस शीट की साइड्स की बात कर ले तो बैलेंस शीट जो बनती है अपनी, बैलेंस शीट के अंदर क्या होती है? एक तो होती है राइट साइड, एक क्या होती है? लेफ्ट साइड। तो राइट साइड के अंदर क्या होता है? आपकी एसेट्स को क्या करा जाता है? मेंशन किया जाता है। ये अगर लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज जो होती है वो आपकी किस साइड में मेंशन की जाती है? लेफ्ट साइड के अंदर क्या करी जाती है? मेंशन की जाती है। फिर लास्ट वैल्यू इफेक्ट की बात करते हैं तो एसेट जो है वो आपकी क्या करती है? इंक्रीज द नेट वर्थ। आपकी बिजनेस की जो नेट वर्थ है उसको क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। ये अगर अपन लायबिलिटीज की बात करें तो लायबिलिटीज क्या करती है? आपकी जो नेट वर्थ है उसको क्या कर देती है? डिक्रीज कर देती है।